पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें जीवू को दिखाया जाता है जो कि स्योजन से कहता है तुम जो चाहे वो समझ सकते हो लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्योजन कहता है आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेसअप किया है और ये शायद सुनने में अजीब लगे लेकिन क्या अगर मैं अपने बिहेवियर को चेंज कर लूँ तो क्या हम साथ में रह सकते हैं। जीवन कहता है आखिर तुम क्या चेंज कर सकते हो, जिस पर स्योजन कहता है मैं तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग ही जागूंगा और तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग ही सोऊंगा। जिस पर जीवू कहता है लेकिन जब तुम्हें शूटिंग पर जाना होगा तब तुम क्या करोगे। स्योजन कहता है मैं मैनेज कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो और आई एम सॉरी मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और जब मैंने इस बारे में सोचा तो शायद ये सब मेरी डेली रूटीन की वजह से था, लेकिन अगर मैं खुद को तुम्हारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर लूंगा तो हम लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जीवन तो स्योजन की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। स्योजन जीवू को रोकता है और उससे कहता है जीवू जब भी मैं किसी शेफ के बारे में सोचता हूँ मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। मेरे लिए पास्ता, इडली, यहाँ तक कि तुम्हारा सरनेम हान भी सिर्फ तुम ही हो। और अगर हम लोग कोरिया में डेट नहीं कर सकते हैं तो हम डेट के लिए अब्रॉड जाया करेंगे और जब कभी भी तुम्हारे फेस पर पिंपल हो जाएगा तब मैं तुम्हें टीज भी नहीं करूँगा। मैं तो बस तुम्हें टीज किया करता था बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते थे। तभी जीवू स्योजन से कहता है आखिर तुम ये सब कुछ बातें क्यों कर रहे हो, मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और क्या तुम ब्रेकअप के बाद लोगों से इसी तरीके से बातें करते हो या फिर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो मेरे जैसा पर्सन तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर स्योजन कहता है समझ तो मुझे नहीं आ रहा है, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, शायद मैं तुम्हें कोई सन की या फिर पागल लग रहा हूँ जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है दूसरों के बारे में नहीं। जीवन कहता है लगते तो तुम ऐसे ही हो, तुम्हें लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही स्पेशल हो। जिस पर स्योजन कहता है स्पेशल वो तो तुम हो ना, तुम यहाँ पर इस तरीके से छिपे हुए हो जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक सैड पर्सन हो। तुम्हारे अंदर अननेसेसरी प्राइड भरा हुआ है, ना तो तुम अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हो और ना ही ये बताते हो आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम बस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। जिस पर जीवन कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। जिस पर स्योजन कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ। जीवन कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब हम लोग डेट कर रहे थे तब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता जब तुमने कुछ गलत किया हो, बट सारी प्रॉब्लम मेरी थी। देन स्योजन जीवन को हक करने की कोशिश करता है लेकिन जीवन स्योजन को खुद से दूर करते हुए उसे धक्का दे देता है। स्योजन यहाँ पर जीवू को दोबारा से किस करने की कोशिश करता है लेकिन जीवन दोबारा से उसे धक्का दे देता है। जीवन स्योजन को बताता है मैं अकेला था और जब मैं तुम्हें डेट कर रहा था तब भी मुझे काफ़ी अकेला फील होता था, तो फिर मुझे तुम्हें डेट क्यों करना चाहिए, आखिर तुम्हें डेट करके मुझे क्या मिलेगा। जिस पर स्योजन कहता है लेकिन तुमने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। जीवन कहता है लेकिन अब तुम्हें वजह पता चल गई है, आखिर मैं तुम्हें डेट क्यों नहीं करना चाहता। स्योजन जीवन से कहता है हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम थी जीवन, इसीलिए पहली बार हम लोगों की फाइट हुई है और हम दोनों एक दूसरे पर चिल्लाए हैं। ये कहते हुए स्योजन वहाँ से चला जाता है। देन स्योजन जब बाहर होता है तो वो जीवू के साथ अपनी कुछ मेमोरीज को याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर स्योजन अपने मैनेजर होमिंग से कहता है चलो जल्दी घर चलते हैं। जिस पर होमिंग स्योजन को बताता है ब्रदर आपकी नेक्स्ट शूटिंग यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है तो आप यहीं पर रुककर थोड़ा सा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन स्योजन इसके लिए होमिंग को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कोई बात नहीं मैं घर पर जाकर रेस्ट कर लूँगा। देन स्योजन जीवू को कॉल करके बताता है वो कुछ टाइम के बाद घर पर पहुँच जाएगा। देन जब जीवू और स्योजन साथ में होते हैं तभी स्योजन को किसी पर्सन का कॉल आता है लेकिन स्योजन उस कॉल को रिसीव नहीं करता बल्कि अपने फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर देता है। देन हमें स्योजन की वॉइस सुनाई देती है जहां पर वो कह रहा होता है मैंने उसे सब कुछ दिया। बाद में हमें स्योजन के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके स्टाफ मेंबर ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है, लेकिन स्योजन उस पार्टी में रुकने से साफ साफ मना कर देता है। स्योजन कहता है मुझे लगता था मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल गया है लेकिन अगर हम दोनों के बीच में बात नहीं बन रही है तो फिर हम दोनों का साथ में रहना शायद किस्मत में ही नहीं है। इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। प्रेजेंट के टाइम पे हमें दिखाया जाता है स्योजन और सियो किम साथ में होते हैं।
सीओ किम स्यूजन से कहता है, ब्रदर मुझे लगता है शायद तुम स्टार्टिंग से ही इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही डूबे थे और ब्रेकअप के बाद भी तुम कभी कभार ही लोगों से मिलते थे। मैं नहीं जानता आखिर तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन अगर फिर भी वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहता है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, इसीलिए तुम्हें कोशिश करना भी बंद कर देना चाहिए। स्यूजन सीओ किम से पूछता है, कंट्री साइड रेस्टोरेंट की शूटिंग कब है? जिस पर सीओ किम बताता है वो तो 2 वीक के बाद थर्सडे को है। देन सीओ किम अचानक से उठ जाता है और वो स्यूजन से पूछता है, आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उस शूटिंग में नहीं आने वाले हो? जिस पर स्यूजन कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, मुझे तो आना ही होगा ना। सीओ किम कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देन वो दोनों ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सेंगयुन, दागयुन और यूहा को दिखाया जाता है, जहां पर सेंगयुन दागयुन से पूछती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं किस टाइप की पर्सन हूँ? जिस पर दागयुन सेंगयुन को बताती है, वो तो एक कंसिस्टेंट पर्सन है जो कि अपना हर एक काम परफेक्टली करती है और तुम हमेशा से ही एक कम्पेटिटिव रही हो। सेंगयुन कहती है, मैं ये जानना चाहती थी आखिर जीवन मेरे बारे में क्या सोचता है? जिस पर दांगयुन कहती है, वो तो मुझसे अलग ही सोचता होगा ना। पहले तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। तुम वॉलीबॉल की स्कॉलरशिप से अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में चोट लग गई जिसकी वजह से तुम नहीं जा पाई और उसी टाइम पर जीवन के पेरेंट्स की डेथ भी हो गई थी। तुम दोनों के लिए ही वो टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड और चैलेंजिंग था। जिस पर सेंगन कहती है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि जीवू मुझे अलग नज़र से देखे, बिकॉज अब मैं बदल चुकी हूँ और जीवू भी मुझे एक स्ट्रेंजर पर्सन लगता है। इसीलिए मुझे लगता है शायद जीवू भी मेरे बारे में यही सोचता होगा। दांगयुन कहती है, तुम अच्छे से जानती हो ना, यूहा अब तक जीवन को डैड कहकर बुलाती थी, लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि यूहा ने अब उसे मिस्टर हान कहना स्टार्ट कर दिया है। इस बात को लेकर वो दोनों ही हंसने लगती है। अब दांगयुन सेंगन को बताती है, जब हमारा किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है फिर भी हम उस पर्सन से मिलना चाहते हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने एक्स की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। उसने अपनी बेटी यूहा की भी कोई फिक्र नहीं की, यहाँ तक कि उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यूहा उसे अंकल कहकर बुलाती है, लेकिन उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंगन कहती है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, अगर तुम कहो तो मैं उस पर्सन से इस बारे में बात कर सकती हूँ। दांगयुन कहती है, इस बात को जाने दो, और वैसे भी मेरी फैमिली वालों ने उस पर्सन से अपनी उम्मीद ही छोड़ दी है। जिस पर सेंगन कहती है, तुम और जीवू दोनों बिल्कुल नहीं बदले हो, बस मैं ही बदल गई हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। स्यूजन विलेज चीफ और ओल्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया था। स्यूजन उन सभी लोगों के साथ कार्ड्स खेलकर थोड़ा टाइम बिताता है। कुछ टाइम के बाद हमें स्यूजन को यूहा के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो यूहा के साथ खेलकर और उसका ध्यान रखकर उसके साथ भी थोड़ा टाइम बिताता है। यूहा और स्यूजन को साथ में जीवू भी देख लेता है। देन यूहा जब जीवू के साथ उसके रेस्टोरेंट में होती है तो जीवू यूहा से पूछता है, तुम स्यूजन के साथ क्या कर रही थी और क्या तुमने स्यूजन के साथ खेलने के लिए अपनी मॉम से परमिशन ली थी? जिस पर यूहा कहती है, हाँ, अब मॉम और स्यूजन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। यूहा जीवू को बताती है, स्यूजन विलेज के सभी एल्डर्स और सभी लोगों से फ्रेंडशिप कर रहा है और आप मार्केट से वेजिटेबल लेकर आ रहे हो, फिर भी आपका रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल रहा है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कमी है? जिस पर जीवू कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है मुझे कुछ और डिस्काउंट कूपन्स देने चाहिए। जिस पर यूहा कहती है, लेकिन आपको तो वो आइडिया पसंद नहीं था ना। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर विलेज चीफ और उनकी वाइफ आती है। वो दोनों मिलकर ही जीवू से पूछते हैं, क्या जीवू ने कंट्री साइड रेस्टोरेंट शो में जाने से मना कर दिया है? जिस पर जीवन विलेज चीफ से कहता है, हाँ। विलेज चीफ जीवू से कहता है, आखिर क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे उस शो में जाने से हमें कितना फ़ायदा है? हम और भी ज़्यादा चीज़ों को सेल कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस विलेज के बारे में जान पाएंगे। तुम्हें उस शो को करना ही होगा। ये कहकर वो दोनों ही उस रेस्टोरेंट में सूप ऑर्डर करते हैं। ये सब देखकर तो यूहा विंडो की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। उस
उस विंडो के बाहर स्यूजन खड़ा होता है और वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एक्चुअल में ये सारा प्लान स्यूजन का होता है। उसने ही विलेज चीफ को जीवो के पास भेजा होता है ताकि वो जीवो को कंट्री साइड रेस्टोरेंट शो के लिए रेडी करवा सके। तभी स्यूजन के पास होमिंग का कॉल आता है। स्यूजन उस फोन को पिक करता है। होमिंग स्यूजन से कहता है, ब्रदर आप वापस आ रहे हो या फिर नहीं? जिस पर स्यूजन कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ। देन स्यूजन अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। देन हमें दिखाया जाता है उस कंट्री साइड रेस्टोरेंट शो की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस शो का मेन होस्ट कांग स्यो जुन होता है। उस शो की होस्ट लेडी कांग स्यो जुन का वेलकम करती है और वो कांग स्यो जुन से कहती है, आपके आने से हमारे स्टूडियो की चमक बढ़ गई है। जिस पर स्यूजन कहता है, थैंक यू, लेकिन आपका स्टूडियो तो पहले से ही चमक रहा है। होस्ट लेडी स्यूजन से कहती है, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड हम्बल हो। उसके बाद स्यूजन सभी व्यूअर्स को हेलो कहता है। उस शो का होस्ट स्यूजन से पूछता है आखिर वो इस रेस्टोरेंट के ऑनर को कैसे जानता है। जिस पर स्यूजन बताता है, 2 साल पहले मैंने एक कुकिंग व्लॉग शूट किया था और उसके अंदर यही शेफ मौजूद था। होस्ट स्यूजन से कहता है, उस टाइम पर आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जिस पर स्यूजन उस होस्ट को थैंक यू कहता है। देन वो लेडी शेफ और स्यूजन उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वो लेडी शेफ जो जीवन को देखती है तो वो जीवन से कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही नर्वस दिखाई दे रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए। जिस पर स्यूजन कहता है, जीवन काफ़ी टाइम के बाद कैमरे के सामने आया है तो शायद इसीलिए वो इतना ज़्यादा नर्वस है। वो दोनों ही जीवो को रिलैक्स होने के लिए कहते हैं और जीवो को उसकी बेस्ट डिश बनाने के लिए कहते हैं। देन जीवो उन दोनों के लिए अपनी बेस्ट डिश प्रिपेयर करने में लग जाता है। जब टीवी शो के दोनों शेफ जीवो की कुकिंग स्किल्स देखते हैं तो वो जीवो से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं जीवो तो एक प्रोफेशनल शेफ है। कुछ टाइम के बाद जीवो अपनी बेस्ट डिश प्रिपेयर करके उन दोनों के सामने रख देता है। देन स्यूजन और वो लेडी शेफ दोनों ही जीवन की बनाई हुई डिश को टेस्ट करते हैं। उस लेडी शेफ को जीवन की बनाई हुई डिश बहुत ही अच्छी लगती है और कहती है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है पर मार्केटेबल नहीं है। स्यूजन भी उस लेडी शेफ के ओपिनियन से एग्री करता है और कहता है इस रेस्टोरेंट का मेन्यू बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और स्यूजन यहाँ पर जीवन से कहता है, क्या जीवन ने कभी भी किसी डिश का फ्यूजन बनाने की कोशिश की है, मतलब कि पैनकेक के साथ कभी चीज़ डालने की? जिस पर जीवन कहता है, मैं इटालियन रेस्टोरेंट की पहचान को यहाँ पर रखना चाहता था। जिस पर वो लेडी शेफ कहती है, आप इटालियन रेस्टोरेंट की पहचान यहाँ पर रखना चाहते थे, लेकिन आपके रेस्टोरेंट का नेम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कई लोग तो इसे ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि लोगों के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो आपके रेस्टोरेंट के नेम को सर्च करके उसका मीनिंग जान सके। लोगों को आपके रेस्टोरेंट का नाम याद रहना चाहिए ताकि वो दोबारा यहाँ पर आ सके। और वो स्यूजन से पूछती है, क्या आप इस नाम का मीनिंग जानते हैं? इतना कहते ही वो दोनों हंसने लगते हैं और वो लेडी शेफ जीवन से इस रेस्टोरेंट के नेम का मीनिंग जानती है। जिस पर जीवन उस लेडी शेफ को बताता है, इस नेम का मीनिंग है, मैं किसी गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। जिस पर वो लेडी शेफ कहती है, इस नेम का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी आप इसे याद नहीं रख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाद में वो लेडी शेफ जीवन को रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में समझाने लगती है। दूसरी तरफ विलेज चीफ और उनकी वाइफ बाहर से ही शूटिंग को देख रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, पहले जैसा तो कुछ नहीं होगा ना? जिस पर विलेज चीफ की वाइफ कहती है, पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी हमारा पैसा लेकर नहीं भागेगा। जिस पर विलेज चीफ भी कहते हैं, तुम सही कह रही हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है जहां पर होमिंग उस शो के मैनेजर को थैंक यू कह रहा होता है। जिस पर मैनेजर होमिंग से पूछता है, क्या हां जीवो और कांग स्यो जुन के बीच में कोई रिलेशनशिप था? जिस पर होमिंग कहता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैनेजर कहता है, मुझे उन दोनों को देखकर ऐसा ही कुछ लगा। तभी होमिंग के पास किसी का कॉल आता है और वो होमिंग को बताता है वो फर्स्ट ऑडिशन में पास हो चुका है। दूसरी तरफ हमें स्योजुन और जीवन को साथ में दिखाया जाता है। युहा जीवन को कुछ बताने के लिए उसके पास दौड़ते हुए चली आ रही थी। युहा के साथ सेंग्युन भी होती है। युहा जीवन को सेंग्युन का इंटरव्यू दिखाती है जो कि आज ही पब्लिश हुआ था।
जीवन जब उस इंटरव्यू को देखता है तो उसमें सेंग्युन ने एक ब्रेसलेट के बारे में बताया था जो कि उसने 20 साल पहले डिजाइन किया था। जीवन उस इंटरव्यू को देख ही रहा होता है, लेकिन सेंग्युन जीवन से फोन ले लेती है और वो जीवन से पूछती है आज की उसकी शूटिंग कैसी रही। आज तुम पूरा दिन बिजी थे, इसीलिए आज मैं यूहा को स्कूल से पिक करने के लिए गई थी और आज हमने पूरा टाइम साथ में बिताया है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जीवन स्यूजन से कहता है तुम्हें यहाँ के लोगों के साथ इतनी फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। देन सेंग्युन यूहा को उसके घर पर छोड़ती है, जहाँ पर दाग्युन सेंग्युन से कहती है आज तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर रिलीज हुआ जिस बारे में विलेज चीफ सभी लोगों को बता रहे थे। दाग्युन सेंग्युन को यहाँ पर उसकी फेवरेट कुकीज देती है और कहती है ये तुम्हें अभी भी पसंद है ना, जिस पर सेंग्युन कहती है हाँ, लेकिन जीवन को ये स्वीट्स पसंद नहीं है, शायद हो सकता है अब उसका टेस्ट चेंज हो गया हो। देन सेंग्युन कुकीज और ड्रिंक लेकर जीवन के घर जाती है। दूसरी तरफ स्यूजन अपनी वैन में बैठा होता है और उस विलेज से जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी वो सेंग्युन को देखकर रुक जाता है। देन हमें जीवन के घर पर जीवन और सेंग्युन को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर वो साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सेंग्युन यहाँ पर उस कुकी के बॉक्स को जीवन को दिखाते हुए कहती है ये कुकीज़ पहले तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब मैंने सुना है तुम्हें ये कुकीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जीवन कहता है ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है। जीवन सिर्फ इतना ही कहता है और वो बीच में ही रुक जाता है। सेंग्युन कहती है अब हम डेट नहीं कर रहे हैं तो तुम मुझे सब सच बता सकते हो, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। स्यूजन जो कि वहीं पर वॉल के पीछे छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। सेंग्युन यहाँ पर कहती है जब हम लोग छोटे थे तब किसी से मिलना कितना ज़्यादा आसान होता था, लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो किसी से मिलना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब तक कि मैं उससे खुद बात नहीं कर लेती। मैं जब यहाँ पर आई थी तब मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी। मैंने तुम्हें इंटरव्यू के बहाने इसीलिए बुलाया था, यहाँ तक कि मैं तुमसे उस ब्रेसलेट के बारे में भी बात करना चाहती थी। तुम्हें याद है ब्रेकअप से पहले लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था? जिस पर जीवन कहता है मुझे याद है, तुमने कहा था जब तक कि मुझे खुशी ना मिले मैं तुम्हें ना भूलूं। तुमने कहा था पूरी लाइफ तुम मेरे लिए बुरा ही सोचोगी। सेंग्युन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है और वो जीवन से कहती है मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, मेरा उस टाइम पर दिमाग ख़राब हो गया था। वो सब कुछ कहने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ था, तो प्लीज़ तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। जिस पर जीवन स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मैं किसी के साथ होता हूँ फिर भी मुझे किसी और की ज़रूरत होती है। जीवन कहता है तुम्हें याद है जब तुम हमेशा मेरे साथ होती थी तब मैं बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करता था, मैं काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करता था। मैं उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जब मैं तुम्हारे साथ डेट कर रहा था तब मैं अपने कुकिंग में बहुत ही अच्छे से फोकस कर पा रहा था। मुझे लगता है मैं अपनी कुकिंग सिर्फ तुम्हारी वजह से ही सीख पाया हूँ, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन जैसा तुम चाहती थी मैं वैसा कभी भी नहीं बन पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। सेंग्युन कहती है उस टाइम पर मैं हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी, तुम अच्छे से जानते हो ना कभी कभी कैसा फील होता है। मैंने उस टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं किया, थैंक यू वेरी मच मुझे समझने के लिए। इस तरह से बैठकर हम 9 साल के बाद में आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जी वो इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। स्यूजन छिपकर ये सारी बातें सुन लेता है। स्यूजन यहाँ पर कहता है जीवो की लाइफ में ऑलरेडी एक लव था जो कि मुझसे भी ज़्यादा स्पेशल था। ये कहकर स्यूजन यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।